राजस्थान के ब्यावर जिले में पुलिस ने ऐसे 10 लड़कों को गिरफ्तार किया है जो स्कूल जाने वाली लड़कियों से पहले दोस्ती करते थे, दोस्ती करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करते थे और ब्लैकमेल करने के नाम पर उन पर धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालते थे। इनमें 5 आरोपी बालिग हैं, जिनमें सोहेल मंसूरी, साहिल कुरैशी और अरमान पठान 19 साल के, रेहान मोहम्मद और लुकमान 20 साल के हैं। और ये सारे लड़के बिल्कुल अनपढ़ हैं। सोचिए, अनपढ़ लड़के हैं, मजदूरी का काम करते हैं। इनमें से कोई लड़का कभी ना स्कूल गया है ना अभी जाता है। भाइयों, यह वीडियो उनके गाल पर तमाचा है जो अपनी बहन बेटियों को पढ़ा लिखाकर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करा रहे हैं। सोचिए, जिनकी बहन बेटी को एक जिहादी जो बिल्कुल अनपढ़ है, गंवार है, कभी स्कूल नहीं गया, लेबर का काम करता है, जब उनकी बहन बेटियों को वो फंसा सकता है प्रेम जाल में, तो धिक्कार है आपकी पढ़ाई के ऊपर, आपकी समझदारी के ऊपर, आपकी सरकारी नौकरी के ऊपर कि आपकी बहन बेटी को एक जिहादी फंसा रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, जहर खा के मर जाओ। सोचो, ऐसे संस्कार किस काम के जो आपकी बहन बेटी को एक जिहादी फंसा रहा है? अरे कुछ तो सोचो। मेरे भाई, याद रखना, जब बेटी जवान हो जाती है, जब बेटी प्रकृति के अनुसार शादी योग्य हो जाती है, तो उसके शरीर की 2 भूख जगती हैं। पहली भूख होती है खाना, पेट की भूख, जिसको आप खाने से पूरा कर सकते हो। दूसरी भूख होती है शरीर की। शरीर की भूख शरीर से मिटेगी। आप उसे ये सोचो कि मैं पढ़ाने के चक्कर में बेटी की शरीर की भूख को मिटा दूंगा, ये असंभव है। आप कितना ही उसे पढ़ाने के संस्कार दे दो, कितना ही उसे ज्ञान दे दो कि बेटी पढ़ ले, तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तेरा जीवन बन जाएगा, जिसके शरीर की भूख जग चुकी है, जिसके शरीर की भूख की प्यास जग गई है, तो वो बहन बेटी सबसे पहले अपने शरीर की भूख को मिटाएगी। और शरीर की भूख मिटेगी शरीर से, क्योंकि वह बेटी प्रकृति के अनुसार शादी योग्य हो चुकी है। लेकिन इस बात को हमारा समाज नहीं समझ रहा है। मेरे भाइयों, आपकी यही नादानी, आप अपनी बहन बेटियों को सरकारी नौकरी के लिए जो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उसे नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं, और उधर जिहादी बिल्कुल तैयार खड़ा है रास्ते में। उसने सारे काम छोड़ रखे हैं। उसे पता है कि बाप सरकारी नौकर है, बढ़िया मोटी रकम लेके आ रहा है, यदि लड़की मेरे चंगुल में आ गई तो सारी तनख्वाह मेरी है। एक बार उसकी गलत आपत्तिजनक वीडियो बनाऊंगा, ब्लैकमेल करूंगा, उसके माध्यम से उसके संगत में जितनी लड़कियां हैं उनको फंसाऊंगा, उसकी माँ को फंसाऊंगा, उसके बाप की तनख्वाह खा जाऊंगा, सोने चांदी की कमी नहीं होगी। और वो ऐसा ही कर रहा है। इसीलिए आप सोचो कि हम और आप सरकारी नौकरी की करके 2 बच्चे नहीं पाल पा रहे, और वह प्राइवेट काम करके 23 बच्चे, 24 बच्चे, 20 बच्चे, 10 बच्चों को पाल रहा है। तो कैसे पाल रहा है? वो ऐसे ही पाल रहा है कि उसने हमारी आपकी बहन बेटियों को लवजात में फंसा रखा है। उसके माध्यम से जो पैसे खींच रहा है, उसके माध्यम से जो हमारे घर से सोना चांदी खींच रहा है, उसके कारण उसका घर चल रहा है। हमारी बहन बेटी दबी हुई हैं क्योंकि उनकी वीडियो बना रखी है, इसलिए वो किससे कह नहीं सकती। तो सारा खेल आपत्तिजनक वीडियो का है। मेरे भाइयों, यदि आपकी बेटी 14-15 साल की हो गई तो सबसे पहले उसके पीले हाथ करो। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ये मत समझना कि यही लड़की प्रेम जाल में फंसी है। हो सकता है आपकी बेटी भी प्रेम जाल में फंसी हो। बस इतना है कि वो ओपन नहीं हुई अभी। जिस दिन ओपन होगी, आपके नीचे से धरती निकल जाएगी। आपको तब पता चलेगा कि यार, मैं तो सरकारी नौकरी करने के चक्कर में रह गया, मेरी बेटी को तो कोई जिहादी फंसा ले गया। समय रहते हुए इस बात पर ध्यान दो और अपनी बेटी को अपने घर की कर दो कि बेटी अब पढ़ाई लिखाई अपने घर जाके कर लेना। अब हमारे पास इतना ही समय था, हम तेरे को इतना ही कर सकते थे, इसके आगे तू जाने और तेरी किस्मत जाने। अगर आप चाहो कि मैं मेरी बेटी को LLB कराऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, IAS बनाऊंगा, तो मुझे पता नहीं आप बना पाओ नहीं बना पाओ, लेकिन जिहादी जरूर उसकी आपत्तिजनक वीडियो बनाएगा, ब्लैकमेल करेगा। ब्यावर का केस है, और ऐसे देश में अनेकों केस हो चुके हैं जहां हमारी हजारों हजार बेटियां लव जिहाद में फंस चुकी हैं। उसके बावजूद भी हमारा समाज इस बात को नहीं समझ रहा। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना।